अस्सलामुअलैकुम, दिस इज शाहजेब एंड यू आर वाचिंग जेबी टेक। तो फाइनली यहाँ पे एप्पल ने लॉन्च कर दिया है अपने आईफोन 12 सीरीज़ को। इसके अंदर हमें 4 स्मार्टफोन्स देखने को मिलेंगे। एक सिंपल आईफोन 12 देखने को मिलेगा, सेकंड आईफोन 12 मिनी देखने को मिलेगा, थर्ड जो है वो आईफोन 12 प्रो, और जो फोर्थ देखने को मिलेगा जो कि सबसे इसका हायर वेरिएंट है आईफोन 12 सीरीज़ का, वो है आईफोन 12 प्रो मैक्स। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा आईफोन 12 और आईफोन 12 मिनी के बारे में। ये दोनों स्मार्टफोन ऑलमोस्ट सेम ही देखने को मिलते हैं। तो अगर आप ये सब जानना चाहते हैं कि इसके अंदर क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं, इसकी जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो क्या होने वाली है, यानी कि ये दोनों स्मार्टफोन किस प्राइस रेंज तक पाकिस्तान के अंदर हमें देखने को मिलेंगे और किस डेट तक ये पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल करा दिए जाएंगे, यानी कि आप इसको बाय कर सकते हैं शॉप से या किसी भी आपका जो डीलर है उससे बाय कर सकते हैं। तो अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन को दबा देना, ताकि जब भी कोई इस तरह की वीडियो आए। और इसके अलावा मैं आईफोन 12 और प्रो मैक्स की भी अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो अगर आप वो भी देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर दें, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो मैं बोर नहीं करता ज़्यादा, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात कर लीजिए इसके डिज़ाइन की। तो इसका डिज़ाइन हमें आईफोन 11 सीरीज जैसे ही देखने को मिलेगा। यहाँ पे माइनर से चेंजेस देखने को मिलते हैं। जो इसका जो फ्रेम है वो एल्यूमिनियम का हमें देखने को मिलेगा। पहले राउंड एजेस में देखने को मिलता था, अब ये फ्लैट सरफेस देखने को मिलेगा जो इसकी साइड्स हैं। इसके अलावा बैक साइड पे जो कैमरा मॉड्यूल है वो स्क्वायर शेप में ही देखने को मिलता है, और जो डुअल कैमरा सेटअप है बैक साइड पे वो देखने को मिलेगा। इसके अलावा एलईडी फ्लैश लाइट भी इसके जो स्क्वायर शेप का कैमरा मॉड्यूल है उसके अंदर ही देखने को मिलती है, और बैक साइड पे आपको जो एप्पल का लोगो है वो देखने को मिलता है। फ्रंट साइड की बात कर ली जाए तो फ्रंट साइड पे वही नॉच देखने को मिलेगी जो कि आईफोन 11 सीरीज में देखने को मिलती थी। यहाँ पे मे भी थोड़ी सी नॉच का साइज थोड़ा कम कर दिया गया हो, लेकिन नॉच वैसे ही देखने को मिलती है, क्योंकि इसके अंदर हमें जो फेस आईडी है 3D फेस आईडी एप्पल की वो देखने को मिलती है। तो इस वजह से जो नॉच है इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता और स्क्रीन के नीचे वो आ नहीं सकती। तो इसी वजह से ये जो नॉच है अभी भी अवेलेबल है आईफोन 12 सीरीज़ के अंदर। तो यहाँ पे बात कर ली जाए इसके डिस्प्ले की। आईफोन 12 का जो डिस्प्ले साइज हमें देखने को मिलेगा वो 6.1 इंच का देखने को मिलता है, और ये एक ओलेड पैनल है जो कि जिसके साथ जो सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले है एप्पल का उसके साथ हमें देखने को मिलेगा। तो डिस्प्ले काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। और यहाँ रेजोल्यूशन की बात कर ली जाए वो 1170x25 32 पिक्सल्स की देखने को मिलेगी, और इसके अलावा पिक्सल डेंसिटी 460 ppi की देखने को मिलती है। और आईफोन 12 मिनी के साइज़ की बात कर ली जाए डिस्प्ले साइज़ की, तो वो हमें 5.4 इंचज़ का देखने को मिलता है, और इसकी रेजोल्यूशन हमें देखने को मिलेगी वो 1080x2340 पिक्सल्स की देखने को मिलती है। इसी तरह उसके अंदर पिक्सल डेंसिटी की बात कर ली जाए तो उसके अंदर हमें 476 ppi की देखने को मिलेगी। इसके अंदर हमें ज़्यादा देखने को मिलती है क्योंकि छोटा डिस्प्ले है, तो जो पिक्सल डेंसिटी है वो भी ज़्यादा होने वाली है। इसके अलावा इसके अंदर भी आपको जो सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले है, ओलेड पैनल है, वो देखने को मिलता है। और दोनों के ही अंदर हमें जो ब्राइटनेस लेवल है वो मैक्सिमम जो है 1200 के देखने को मिलते हैं, यानी कि 1200 निट्स तक का जो ब्राइटनेस लेवल है दोनों के अंदर ही देखने को मिलेगा। तो डे लाइट में इसके अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, आपको काफ़ी शार्प और अच्छा डिस्प्ले देखने को मिलेगा। और प्रोटेक्शन की बात कर ली जाए तो फ्रंट साइड पे दोनों के ही हमें सेरेमिक शील्ड देखने को मिलेगी, जो कि गोरिल्ला ग्लास तो नहीं है एप्पल के मुताबिक, तो इसके अंदर सेरेमिक कोटिंग देखने को मिलेगी फ्रंट साइड पे, जो कि काफ़ी स्क्रैच रेजिस्टेंट और 4x ड्रॉप परफॉर्मेंस देगा। यानी कि जो पिछले मॉडल है आईफोन 11 उसके अंदर जो प्रोटेक्शन लगाई गई है उससे 4x कम हमें जो स्क्रैचेस वगैरह या ड्रॉप पे जब गिरेगा तो स्क्रैच कम भी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे भी ये स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। बैक साइड पर ही हमें इसके अंदर गिलास देखने को मिलता है दोनों के ही स्मार्टफोन के अंदर, यानी कि आईफोन 12 के अंदर भी और आईफोन 12 मिनी के अंदर भी। तो डिस्प्ले वाली साइड से ये स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात कर लीजिए यहाँ पे इसके प्रोसेसर की। तो इसके अंदर हमें एप्पल की A14 बायोनिक देखने को मिलेगी, जो कि इस टाइम सबसे फास्टर चिपसेट है, फास्टर प्रोसेसर है। किसी भी स्मार्टफोन के अंदर हमें ऐसा फास्टर स्मार्टफोन नहीं देखने को मिलता है, और ये एप्पल के मतलब के स्मार्टफोन में ही देखने को मिलता है आईफोन्स के अंदर। और ये 5 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। अब जो नॉर्मल स्मार्टफोन है आजकल देखने को मिलते हैं 8 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे देखने को मिल रहे हैं, तो इसके अंदर 5 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी लगाई गई है। इसके अंदर आपको जो पावर कंजप्शन है, जो परफॉर्मेंस है वो आउटस्टैंडिंग देखने को मिलेगी। कोई भी गेम आप रन करेंगे, किसी भी किस्म का मल्टीटास्किंग हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा इसके अंदर हमें जो परफॉर्मेंस है किसी भी स्मार्टफोन से 50% ज़्यादा देखने को मिलेगी, कि एप्पल क्लेम करता है। तो परफॉर्मेंस वाली साइड से ये स्मार्टफोन कहीं से भी कम नहीं है, आपको टॉप ऑफ द लाइन परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। यहाँ पे इसके वेरिएंट की बात कर ली जाए तो ये हमें 3 वेरिएंट में देखने को मिलेगा।
आईफोन 12 और आईफोन 12 मिनी के 3 वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे। एक 64 GB के साथ, सेकंड 128 GB के साथ, और जो थर्ड वेरिएंट देखने को मिलेगा वो 256 स्टोरेज के साथ देखने को मिलेगा, यानी कि 256 GB की स्टोरेज के अंदर देखने को मिलेगी। तो यही 3 वेरिएंट देखने को मिलेंगे आईफोन 12 और आईफोन 12 मिनी के। तो स्टार्टिंग जो वेरिएंट होने वाला है वो 64 GB होने वाला है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। 64 GB एनफ होती है एक नॉर्मल पर्सन के लिए, क्योंकि वो भी फुल नहीं होती। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लीजिए इसकी बैटरी की। तो आईफोन 12 मिनी के अंदर जो बैटरी देखने को मिलेगी वो 2227 mAh की देखने को मिलती है। इसी तरह जो आईफोन 12 है जो कि नॉर्मल वेरिएंट है, उसके अंदर हमें 2775 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। तो ये जो बैटरीज हैं जो हमें थर्ड पार्टी वेबसाइट से देखने को मिली हैं, एप्पल के इवेंट पे यहाँ कहीं भी वेबसाइट पे यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया इसकी बैटरी के बारे में कि कितने mAh की है। अब पता नहीं ये क्यों छुपाया गया है, इतनी छोटी बैटरीज हैं इस वजह से। लेकिन जो इनकी बैटरीज होती हैं वो काफ़ी अच्छी होती हैं। यहाँ अलबत्ता छोटी बैटरीज देखने को मिलेंगी, लेकिन जो परफॉर्मेंस है, बैटरी कंजप्शन है, वो काफ़ी कम होता है, क्योंकि जो इसके अंदर सॉफ्टवेयर लगाया गया है वो काफ़ी ऑप्टिमाइज होता है। और iOS 14 के साथ ये स्मार्टफोन हमें देखने को मिलेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज है। आपकी जो बैटरी भी कंज्यूम होगी वो बहुत ही कम होगी, और जो बैटरी रेंज ऐप्स वगैरह हैं उनको भी यहाँ पे ऑप्टिमाइज़ किया गया है। तो आपको जो बैटरी लाइफ मिलेगी वो काफ़ी ज़्यादा मिलने वाली है। तो यहाँ पे छोटी बैटरी होने का इतना कोई हमें नुकसान देखने को नहीं मिलता। तो बैटरी वाली साइड से भी ये स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। बाकी जब ये स्मार्टफोन अनबॉक्सिंग होगा, रिव्यूज़ वगैरह होंगे, तब पता चलेगा कि इसकी जो बैटरी है वो किस तरह परफॉर्म करती है। लेकिन हिस्ट्री के मुताबिक, यानी कि एप्पल की जो प्रीवियस स्मार्टफोन है उनके मुताबिक देखा जाए तो बैटरी वाली साइड से कोई भी प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लीजिए इसके कैमरास की। तो बैक साइड पर जो डुअल कैमरा सेटअप है उसके अंदर जो मेन सेंसर है वो वाइड एंगल लेंस देखने को मिलेगा, जो कि 12 मेगापिक्सल का है। और उसका जो अपर्चर हमें देखने को मिलेगा वो 1.6f है। यहाँ पे अपर्चर यहाँ पे काफ़ी कम कर दिया गया है, क्योंकि जो नाइट फोटोग्राफी है, नाइट मोड है, उसके लिए जो हमें ज़रूरी होता है वो अपर्चर छोटा होना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा छोटा अपर्चर होगा उतनी ही ज़्यादा लाइट सेंसर के अंदर जा सकेगी और उतनी ही अच्छी जो पिक्चर है हमें देखने को मिलेगी। तो इसी वजह से यहाँ पे अपर्चर काफ़ी कम रखा गया है, ताकि जो नाइट मोड है इसका आईफोन सीरीज़ का काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिले। इसी तरह सेकंड लेंस हमें अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिलेगा, जो कि वो भी 12 मेगापिक्सल का है, और उसका जो अपर्चर है वो हमें 2.4f देखने को मिलता है। तो यहाँ पे दोनों कैमरास बैक साइड पे काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। फ्रंट की बात कर ली जाए तो फ्रंट साइड पे भी 12 मेगापिक्सल का ही देखने को मिलता है, और उसका जो अपर्चर है वो हमें 2.2f देखने को मिलेगा। तो फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरास हमें काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। यहाँ पे बात कर लीजिए इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो फ्रंट और बैक दोनों से ही हमें 4K 60 FPS की जो रिकॉर्डिंग है, वीडियो रिकॉर्डिंग, वो देखने को मिलेगी, जो कि जिसके साथ हमें जो ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है बैक साइड पे भी फ्रंट साइड पे भी, दोनों ही पे हमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन देखने को मिलेगी। इसके अलावा स्लो मोशन की बात कर ली जाए तो बैक साइड पे हमें 1080p 240 FPS तक के जो स्लो मोशन है वो देखने को मिलेंगे, और फ्रंट साइड पे हमें 1080p 120 FPS की स्लो मोशन देखने को मिलेगी। तो कैमराज और वीडियो रिकॉर्डिंग की साइड से भी ये स्मार्टफोन हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे बात कर लीजिए इसके कलर्स की, तो ये 5 कलर्स में हमें देखने को मिलेगा। रेड, ब्लैक, ब्लू और ग्रीन और वाइट कलर, ये 5 कलर इसके देखने को मिलेंगे। आईफोन 12 और आईफोन 12 मिनी दोनों के ही हमें ये 5 कलर्स देखने को मिलते हैं, और ये पांचों ही कलर्स काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे फ़ोन की थिकनेस की बात कर ली जाए तो ये 7.4 mm थिक देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी स्लिम है, हमें काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। हैंड फील काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पे वेट की बात कर ली जाए तो आईफोन 12 का जो वेट देखने को मिलेगा वो 162 ग्राम देखने को मिलेगा, और जो आईफोन 12 मिनी है उसका 135 ग्राम देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी लाइट वेट है, और जिसके छोटे हाथ हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है, और ना ही इतना हैवी होगा। तो यहाँ पे लुक वाइज हर चीज़ के लिहाज से आईफोन 12 सीरीज़ हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। तो ये तो हो गई कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स वगैरह आईफोन 12 और आईफोन 12 मिनी के। जहाँ पे बात कर लीजिए एक्सपेक्टेड प्राइस की, तो आईफोन 12 मिनी की जो हमें राउंड अबाउट कोई प्राइस देखने को मिलेगी, डॉलर को कन्वर्ट करें और पीटीए के टैक्सेस वगैरह ये और दूसरे टैक्सेस भी मिलाएं, तो राउंड अबाउट कोई 160 के, यानी कि 1,60,000 70,000 के करीब देखने को मिलेगी। और आईफोन 12 की बात कर ली जाए तो उसकी प्राइस हमें 2 लाख के अंडर ही देखने को मिलेगी, यानी कि 190-195 तक देखने को मिलेगी। और ये जो प्राइसेस हैं ये पीटीए के टैक्सेस को मिला के हैं, जो कि 30-35 हज़ार होने वाला है। तो आपकी इसके बारे में क्या ओपिनियंस हैं, कितनी प्राइस होनी चाहिए इसकी, नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बात कर लीजिए इसकी अवेलेबिलिटी की, तो अभी फिलहाल यहाँ पे जो आईफोन 12 मिनी है उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो 6 नवंबर से, यानी कि उसके प्री ऑर्डर स्टार्ट हो जाएंगे, और 13 नवंबर से वो अवेलेबल मार्केट में करा दिया जाएगा, इंटरनेशनल मार्केट में। तो यहाँ पे जो डीलर्स वगैरह हैं वो प्री ऑर्डर अगर करें तो आपको वो तब भी देखने को मिल सकते हैं 6 नवंबर के बाद, और अगर उसके बाद ऑर्डर करते हैं तो आपको 13 के बाद ही देखने को मिलेगा। आईफोन 12 की यहाँ बात कर ली जाए तो उसकी जो प्री ऑर्डर हैं वो यहाँ पे 16 तारीख से स्टार्ट हैं, 16 अक्टूबर से,
और 26 तारीख तक उसके प्री ऑर्डर खत्म हो जाएंगे। उसके बाद आपको नॉर्मल मार्केट में भी देखने को मिलेगा। तो अगर आप डीलर वगैरह उसको जल्दी मंगवा लेते हैं तो वो भी आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगा, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो बस ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन को दबा देना, ताकि जब भी कोई इस तरह की वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो बस मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।